अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ नाज़रीन गिरामी, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आपको एक बात तो समझ आ ही जाएगी कि इस्लाम ही क्यों बाकी सारे के सारे मज़ाहिब क्यों रिजेक्टेड हैं। यानी कि इस वक्त उनकी कोई वैल्यू नहीं है, पहले थे, अपने वक्त में थे। ये सिख मज़हब को छोड़कर आने वाली ये खातून आपको बताएगी कि क्यों इस्लाम ज़रूरी है, और मैं भी फिर बताऊंगा कि इस्लाम क्यों ज़रूरी है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। सिखिज़म के अजीब अजीब राज आपके सामने आ रहे हैं, और सिखिज़म के आगे वीडियो के आखिर में मैं भी कुछ राज बताने वाला हूं, और इस्लाम क्यों है। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आपको बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ईमान से नवाजा है। ईमान एक बहुत बड़ी नेमत है। तो पूछना आपसे ये था कि आपका जिस मजहब में आप थे, आपका नाम क्या था? मैं बेसिकली सिख मज़हब से बिलोंग करती थी और मेरा नाम बबनीत कौर था। ठीक। अभी जब आप मुसलमान बने, आपका इसमें शरीफ क्या है, यानी आपका नाम क्या है अभी? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम अभी जो है कुर्रतुल फातिमा है। कुर्रतुल फातिमा जी, माशाअल्लाह तबारकल्लाह। सही। एक छोटी मोटी सी आप अपनी जर्नी हमारे साथ स्टार्ट कीजिए। ये कंसेप्ट आपके अंदर कैसे आया, यानी आप इस मजहब की तरफ माइल कैसे हुए? मैं पिछले 7 सालों से, मे बी मोर देन दैट, मैं इस पे रिसर्च कर रही थी। मैंने जब अपना कॉलेज ज्वाइन किया था 2016 में, उस टाइम पे मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो क्रिश्चियन थे, तो वो मुझे बेसिक उसकी रियलिटी बताते थे कि हमारे रिलीजन में जीसस है या मोसेस थे। तो ऐसे मेरे साथ कंसेप्ट था। तो मैं उतने ज़्यादा इस्लाम को लेकर इतना मेरा ना ही दिल था और ना ही मैं इसमें उस टाइम पे इंटरेस्टेड थी, बिकॉज हमारे एक कौम में एक इस्लामोफोबिया है, क्योंकि हमने खुद के एक लिमिट्स बना रखे हैं अपने दिमाग में कि हम जिस घर से आए हैं हमने उसी लिमिटेड में रहना है। हम उससे आगे ना कभी बढ़ते हैं और ना ही हम सोचते भी हैं। तो मेरे दिमाग में भी जो इस्लाम को लेके है कुछ पॉजिटिव नहीं था, अनटिल एंड अनलेस मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो क्रिश्चियन थे, तो वो मुझे थोड़ा बहुत उसका कंसेप्ट देते थे, एंड आई वाज मोर इनटू द रिलीजन ऑफ क्रिश्चियनिटी। एंड मेरी एक फ्रेंड थी जिसका नाम स्नेहा है, और उसने एक मुस्लिम लड़के से शादी की थी, बट वो जो लड़की है वो पढ़ नहीं पाती थी क्योंकि उसको सिर्फ हिंदी ही आता था। तो उसने मेरी हेल्प ली थी, मैं उसको कुरान पढ़ाती थी, और जस्ट कि उसको मैं कुछ ऑनलाइन वीडियोस वगैरह शेयर करती थी, जिससे मुझे भी कंसेप्ट आया कि इस्लाम रिलीजन क्या है। और जहाँ पे मेरा क्रिश्चियनिटी में कुछ क्वेश्चन मार्क्स थे, वो सारे क्वेश्चन मार्क्स जाके कुरान पे जाके वहां पे उनके मुझे आंसर्स मिले। रमजान क्या है, हमारा आने का मकसद क्या है, आखिरत क्या है हमारी, हमको जो इस दुनिया में हम आए हैं ये क्या है, हमारा क्या टेस्ट है, हमने कहाँ पे जवाब देना है। तो ये सब चीजें वहां पे आई, और फिर मैंने आज से ऑलमोस्ट 2 साल पहले ही इस चीज के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया था। तो फाइनली मेरा एक प्लेसमेंट हुआ था जो कतर में था, और मैं एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर वहां गई थी, और वहां पे मेरी एक सुपरवाइजर और एक मैनेजर थी जिन्होंने मेरे बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर किया, जहां पे मुझे ये भी लग रहा था कि क्या इस्लाम सही है क्या नहीं है। तो जैसे मैंने वो सारा कंसेप्ट क्लियर किया, तो रिसेंटली मैंने इस्लाम कबूल किया, और उसके बाद मुझे कंपनी की तरफ से ही उम्रा के लिए भेजा गया था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना फर्स्ट उम्रा भी कंप्लीट कर लिया। माशाल्लाह तबारकल्लाह। उस चीज की भी आपको बहुत ज्यादा मुबारकबादी हो। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक और सवाल करना चाहता हूँ। क्या ये वीडियो आप अपनी मर्जी से बना रहे हो? खुदा ना खास्ता कोई जोर और जबरदस्ती तो नहीं है इस वीडियो में? नहीं, मैं बस अपना एक मैसेज है जो मैं सब तक पहुंचाना चाहती हूँ कि हमने जो अपने बाउंड्री सेट करके रखे हुए हैं, हमारे अक्सर क्या होता है कि हमारे जो फैमिलीज में चलता है, मेरे दादू एक रिलीजन के हैं तो हम उसको ही फॉलो करते हैं, और अगर हमारे पास कुछ ना हम आगे सोचते हैं ना ही हम कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करने की कोशिश करते हैं, तो एंड अप क्या हो जाता है कि एक हम बाकी रिलीजन्स को लेकर एक हेट्रेड रखते हैं अपने सीने में कि नहीं, हमारे जो दूसरा रिलीजन है वो इतना बेटर नहीं है, हम अपने से परफेक्ट है, बट हमें खुद को एक चांस देना चाहिए। ठीक। अच्छा, एक और सवाल आपसे। जिस मजहब में आप थे, सिख मजहब में और इस्लाम मजहब में, इन दोनों में से आपको
क्या फ़र्क लगा जिसकी वजह से आपने सिख मज़हब को छोड़ के आप इस्लाम मज़हब में आ गए? मज़हब हमारा, दोनों मज़हब जो है वो सेम ही पॉइंट को बयान करते हैं। ठीक। क्योंकि सिखिज्म में अगर आप देखोगे एक मूल मंत्र है जिसको एक ओंकार में भी जो सिख कम्युनिटी वाले हैं वो जानते हैं, और हमारे जो कुरान पाक में है, जैसे सूरह इखलास है, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलिद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सो ये दोनों का कंसेप्ट एक ही है कि अल्लाह एक है, ना ही उनका कोई फिगर है और ना ही उनसे कोई जना है, ना ही उनका कोई बेटा है, और वो एटर्नल है। तो सेम हम दोनों रिलीजन में सेम कंसेप्ट है, बट डिपेंड करता है कि कौन क्या मानते हैं। जो मैंने अपने रिलीजन में देखा है कि एक तो वो 300 इयर्स या मोर देन 300 इयर्स अगो पहले एक रिलीजन आया हुआ है, और इससे पहले भी एक मतलब लोग आए हैं जिसके एविडेंसेस भी हैं। तो उस टाइम पे इंसान सोच में पड़ जाता है कि अगर मतलब हमारा 300 साल पहले रिलीजन है तो इससे पहले क्या है। तो ये क्वेश्चन ने मुझे प्रोवोक किया कि मैं थोड़ा पीछे भी जाके देखूंगी क्या चल रहा है। अच्छा, आपसे एक आखिरी सवाल। आपने मुझे रात के 2 बजे कॉल की थी, तो इसका मकसद क्या था? मैंने आपको रात में इसलिए कॉल करके बुलाया क्योंकि अभी मेरी सुबह एयर टिकट है, मुझे कतर वापस जाना है, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ये चीज़ें इतने जल्दी वेरी शॉर्ट नोटिस पे मैं सबको इन्फॉर्म कर सकूं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने घर वालों को, अपनी कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं उनको मैं ये बोलूँ कि जो सच्चाई है, जो मैंने अपना रिलीजन रिवर्ट किया है, जो मैं सच्चाई की ओर आई हुई हूँ, मैं वो सबको बताना चाहती हूँ, और मैं किसी को धोखे में रखना नहीं चाहती हूँ। एंड मैं आपको सोशल मीडिया पे बहुत पहले से ही आपको मैं फॉलो कर रही थी और आपकी वीडियोस में देखती भी थी, और मुझे ये भी पता था कि आप सऊदी में हैं, तो मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन था कि मैं आपको रीच करूँ। तो नाज़रीन गिरामी, मैं मुसलमानों को भी ये पैगाम दूंगा और सिखों को भी और सारे मज़हब के लोगों को भी कि सेल्फ स्टडी करें इस्लाम के बारे में, अपने मज़हब के बारे में भी और इस्लाम के बारे में भी। आपको सारा क्लियर हो जाना है कि क्या सच है, क्या झूठ है, और क्या चीज़ जो है ना वो मरदूद और रिजेक्ट हो चुकी है, जिनको छोड़ देने का हुक्म आ चुका है। इस्लाम सिर्फ एक खुदा को मानता है जो ना पैदा हुआ ना किसी का बेटा है, यानी अल्लाह ताला ना तो पैदा हुआ ना किसी का बेटा है। तो जब ये तौहीद देखते हैं लोग, सिख, यहूदी, ईसाई, हिंदू के, फिर वो फितरतन एक नेचर इंसान की वो मानती है कि वाकई वही रब हो सकता है जो ना पैदा हुआ है ना उसकी कोई औलाद है, वही हो सकता है इलाह। हम इस्लाम में इलाह अल्लाह की तारीफ़ को पढ़ते हैं, और अल्लाह की तारीफ़ ये है कुल हु अल्लाहु अहद, वो अकेला है, अल्लाहु समद, वो बेनियाज है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, और लम यलिद, ना बेटा है उसका, लम यूलद, वरना उसका बाप है, और लम यकुल लहू कुफुवन, उस जैसा कोई है ही नहीं। ख़त्म बात, वही सिर्फ इलाह हो सकता है, और वो एक है, वो अल्लाह है, जिसको यहूदी क्या नाम देते हैं पता नहीं, क्रिश्चियन गॉड कहते हैं, और फ़ारसी में खुदा कहते हैं, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हिंदी में ईश्वर कहते हैं। अगर गलत हुआ तो गलत है। अच्छा, ये तस्वर सिखों को गहराई से मुतासर करता है, क्योंकि वो भी एक ओंकार के कायल हैं कि खुदा एक है। अच्छा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत, अदल और अखलाकियात सिखों के दिल को छू लेती हैं। इनकी ज़िंदगी सच्चाई और इंसान दोस्ती की आला मिसाल है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और कुरान करीम आज तक हर्फ बहर्फ वैसा ही है जैसा नाजिल हुआ था। ये हिफाजत सिखों को रूहानी सच्चाई की यकीन दिलाती है। ये सिख औरत भी क्या कह रही है कि हमारे मज़हब तो 300 साल पहले का है, सिख मज़हब, या 400 साल पहले का है, इससे पहले क्या था? तो इससे पहले आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। आगे, इस्लाम में सब बराबर हैं, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। ये उसूल ज़ात पात के ख़िलाफ़ है जो सिख मत में भी मौजूद है, मगर इस्लाम में मुकम्मल अमल होता है। 5 वक्त की नमाज इंसान को नज़्म ज़ब्त सिखाती है। सिख कैसे मुतासर होते हैं? ये अमल सिखों को रूहानी तौर पर मुतासर करता है। इस्लाम मालदार को मजबूर करता है कि वह गरीबों का ख्याल रखे। ये सोशल इंसाफ का तस्वर सिखों को बहुत पसंद आता है। रमज़ान के रोज़े नफ्स को काबू में लाने की मशक है। ये कुर्बानी का जज्बा सिखों की तालीमात से भी मेल खाता है। और हज मुसलमानों को पूरी दुनिया से एक जगह इकट्ठा करता है। ये इत्तेहाद और भाईचारे
کا منظر سکھوں کو بہت متاثر کرتا ہے۔ اسلام عورت کو عزت، حیا اور تحفظ دیتا ہے، یہ نقطہ سکھ عورت کو خاص طور پر متاثر کرتا ہے۔ اسلام میں جسمانی اور روحانی صفائی پر زور ہے، یہ سکھوں کی صفائی نصف ایمان جیسے اصول سے ملتا ہے۔ تو اسلام بھی نصف ایمان کہتا ہے صفائی کو، اور سکھ بھی صفائی کو نصف ایمان کہتے ہیں۔ چاہے جائے کہ وہ بغل کے بال صاف نہیں کرتے تو صفائی تو نہ ہوئی۔ اسلام ہر شخص کو عدل دینے کا قائل ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم۔ یہ عدل کا تصور سکھوں کو بہت اپیل کرتا ہے۔ قرآن میں جدید سائنس کے کئی حقائق پہلے سے موجود ہیں، یہ سچائی سکھوں کے عقل و فہم کو متاثر کرتی ہیں۔ اسلام والدین، بچوں اور رشتہ داروں کے حقوق کا محافظ ہیں، یہ خاندانی اتحاد سکھوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اسلام میں جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، سچائی کو اہم مقام حاصل ہے، یہ بات سکھوں کے سچ بولنا دھرم ہے کے قریب ہے۔ اسلام ہر قسم کے بت پرستی اور وسیلے کو رد کرتا ہے، یہ خالص توحید سکھوں کو غور پر مجبور کرتی ہیں۔ اسلام کسی کی نسل یا زبان نہیں دیکھتا، صرف تقوی کی اہمیت دیکھتا ہے، یہ عالمی بھائی چارے کا پیغام سکھ کے دل کو چھو لیتا ہے۔ اسلام حتیٰ کہ جانوروں کو بھی حقوق دیتا ہے، یہ نرمی اور رحمت کا پہلو سکھ تعلیمات سے جو ہے وہ سکھ تعلیمات سے ہم آہنگ ہے، اس میں بھی اس طرح کی تعلیمات ہیں، ملتی جلتی ہیں۔ تو قرآن پاک کا فارمولہ ہے، ان باتوں پہ آؤ جو ہمارے آپ کے ہاں یکساں ہیں۔ اسلام سود کو ظلم کہتا ہے اور اس سے منع کرتا ہے، یہ اصول سکھوں کے معاشرتی انصاف کے نظریے سے مطابقت رکھتا ہے۔ اسلام میں ہر نشہ حرام ہے کیونکہ یہ عقل اور روح کو برباد کر دیتا ہے، یہ پابندی سکھ اصول نشہ نہ کرو سے ملتی جلتی ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ سب روحانی پاکیزگی لاتی ہے، یہ عمل سکھوں کے سیوا اور سمرن جیسے تصورات سے قریب ہے، اور اسلام جھوٹ، چغلی، غیبت، دھوکہ سب کی مذمت کرتا ہے، یہ اخلاقی نظام سکھوں کو روحانی سکون دیتا ہے، اور اسلام آخرت، جزا، سزا اور جنت دوزخ پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ آخری انصاف کا تصور سکھ کے فلسفے سے زیادہ واضح اور پر اثر ہے۔ اسلام بدلہ لینے کی بجائے معافی کو افضل مانتا ہے، یہ صفت سکھوں کے دیا یعنی رحم کے قریب ہے۔ اسلام میں علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے، یہ علم پر زور سکھوں کے ودیہ یعنی تعلیم کی اہمیت سے جڑا ہوا ہے۔ صحابہ کرام، اہل بیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں حق کی خاطر تھیں، یہ جذبہ سکھوں کو اپنی شہادتوں کی یاد دلاتا ہے اور متاثر کرتا ہے۔ ان 25 کے 25 پوائنٹس میں ایک چیز کامن ہے، وہ ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ان باتوں پر پہلے آگے اکٹھے ہو جاؤ جو ہمارے اور آپ کے درمیان برابر ہیں، وہ اسلام اور قرآن کی تعلیمات ہیں۔ تو میں تمام سکھوں کو یہی پیغام دوں گا، جائیے اسلام کو اور سکھزم کو پڑھیے اور فیصلہ کیجیے۔ یہ خاتون انشاءاللہ اسی پر قائم رہی تو ضرور جنت میں چلی جائے گی، جہنم سے بچ جائے گی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، السلام علیکم۔